नाज़रीन, इस वक्त मैं PTT से सुस्त में और मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर वासिफ हुसैन से। इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये लगन को कैसा लगा और ये अमन को किस नज़र से देखते हैं और क्या पैगाम है इनके। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर वासिफ हुसैन है। मैं प्रोफेसर हूँ फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज चार्टर्ड यूनिवर्सिटी और ये लाहौर में है। उससे पहले मैंने कोई 9 साल लम्स में पढ़ाया है। PhD मेरी मैथमेटिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉटलैंड से। तो मैं वापस आया और जब मैं वापस आ रहा था तो पहली बात मुझे ये कही जा रही थी कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ और आप यहीं ठहर जाओ, यहीं जॉब करो। तो जब ये वाली बात हुई तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया था कि क्या अल्लाह मी ने कोई लिस्ट दी हुई है कि जी से पाकिस्तान में तो रिस्क बड़ा तंग किया हुआ है मैंने, लेकिन यूके में बहुत ज़बरदस्त रिस्क है। तो मतलब है कि आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कमा सकते और यूके में तो धड़ कमा सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो ठीक है, मैं यूके में ठहर जाता हूँ। लेकिन अगर अल्लाह ताला तक ऐसा कोई पैगाम नहीं है, रिस्क खुला रखा हुआ है उसने और हर जगह खुला रखा हुआ है, उसे नहीं खिलाना है, तो फिर मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तो अपने मुल्क वापस क्यों ना जाऊँ। पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये कहा जाता था जब मैंने FSC की थी, ये 1988 की बात है, तब ट्रेंड बहुत इस किस्म का था। अभी ऑनेस्टली मुझे इतना आइडिया नहीं है अभी भी। तब ट्रेंड ये था जी कि इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है। जो इंजीनियरिंग में नहीं किया, मेडिकल में नहीं किया, वो नालायक है। और मैं फिर डायरेक्ट चला गया BSc जो 2 इयर्स की होती है डबल मैथ फिजिक्स में। फिर मैंने MSc मैथमेटिक्स की, फिर उसके बाद मैंने MPhil किया। थ्रू आउट मुझे बेवकूफ़ ही कहते रहे कि मतलब ये किधर को जा रहे हैं, नंबर भी अच्छे थे, उधर को चला गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर वही था कि क्या राज़िक जो अल्लाह ताला वो सिर्फ इंजीनियर्स को रिस्क देता है और डॉक्टर्स को, प्रोफेसरों को नहीं देता? तो ये किसी भी इस पुरानिक देख लें कोई वर्स, या ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी आसमानी किताब में नहीं लिखा हुआ कि ये जॉब करोगे तो रिस्क खुला है, तो ये करोगे तो रिस्क बंद है। जहाँ आप मेहनत करेंगे आप आगे निकलेंगे, ये डन है। जहाँ भी आप मेहनत करेंगे, और मेरी वालदैन से भी बहुत गुजारिश है कि खुदा के वास्ते बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दें, उन पर फोर्स मत करें। उनको ये ना कहें जी IT का स्कोप है, इकोनॉमिक्स का नहीं है। इकोनॉमिक्स का स्कोप है, सोशियोलॉजी का नहीं है, सबका है। सिर्फ उस चीज़ का स्कोप है जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं। क्योंकि ये सोच लें कल आपने जॉब करनी है, क्या आप टेंस होकर जाना चाहते हैं या जब सुबह उठना चाहते हैं तो खुशी खुशी जाना चाहते हैं? वालदैन को भी मैं कहता हूँ, बच्चों को क्या चाहते हैं, वो टेंस होकर जॉब पे जाएं या खुशी खुशी जाएं? तो मेहरबानी करके उनको वही करने दें जो वो करना चाहते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने मैथमेटिक्स में PhD किया, मैं कोई पछतावा नहीं है। मैं बिल्कुल उन लोगों के बराबर हूँ, बल्कि उनसे ऊंचा हूँ जो इंजीनियर्स हैं या बिजनेसमैन या कुछ। अल्लाह का शुक्र है। यही मेरा पैगाम है कि मतलब कि फ्लेक्सिबल रहें, तालीम आम करें, उससे सफाई भी ऑटोमेटिकली आम हो जाएगी। लोगों को खुद ही पता लग जाएगा सफाई से कितनी मुसीबत आती है अगर ना हो, और गंदगी से कितनी मुसीबत आती है। अगर सफाई होगी दिमाग की भी और माहौल की भी, सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो आपकी बातों से तो सर ये लगता है कि इसका मतलब है कि जब आप खुश होते हैं तो फिर अमन है और सुकून है। तो आप ये समझते हैं कि इस पुराने आपसी ताल्लुकात और भाईचारे को बढ़ाना चाहिए? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। उसके बगैर तो बिल्कुल गुजारा ही नहीं है। मतलब एक तो फिरका वारीद का बड़ा मसला है। हाँ जी, फलाना वो है, फलाना वो है, फलाना वो है। ग्रुपिंग, कुरान की क्लियर वर्स है जिसमें लिखा हुआ है कि ग्रुपिंग बना है, लेकिन अनहैप्पीली हम तो ग्रुप्स में बढ़ गए हैं। तो प्लीज ये ग्रुप से हट के बात किया करें। हाँ, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, लेकिन बुराई को प्यार से भी रोक सकते हैं। जरूरी नहीं कि डंडे से रोका जाए। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, इट्स नाइस मीटिंग।